श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सब श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 115 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 116 की पहली और दूसरी चौपाई पर जो है चर्चा करेंगे। तुलसीदास लिखते हैं कि अगुना ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं। मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा कहते हैं, और जो निर्गुण व्यक्त और जो है रूप रहित अलग जो अजानमा है, वही भक्त के प्रेम के बस होकर के सगुण यानी व्यक्त हो जाता है, गुण युक्त हो जाता है। यानी पहले कहा जिनके अगुण सगुण विवेका, अब अगुण सगुण का विवेक कहते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं। इस कथना का भाव यह है कि जैसे निर्गुण में मोह आदि विकार नहीं है, वैसे सगुण में भी विकार नहीं। अब जो है जल्पन निर्गुण में सगुण से बड़ा भेद समझा पड़ता है। निर्गुण में किंचित भी विकार नहीं है, और सद्गुण में सभी विकार दिखाई पड़ते हैं, यद्यतः वो विकार नहीं होते हैं। इसी से इनमें अभेद कहा, दोनों में अभेद है, कोई भी भेद नहीं है। मुनि पुराण बुद्ध और वेद सब प्रमाण देते हैं। समन्वय सिद्धांत के अनुसार महाराज ब्रह्म वस्तुतः गुण सामान्य भावयुक्त है ही नहीं। वह सदा दया क्षमा वात्सल्य आदि दिव्य गुणों से महाराज सम्यक ऐश्वर्य और सुयुक्त है। दिव्य गुणों की दो अवस्था है, एक तो व्यक्त अवस्था, एक अव्यक्त अवस्था। जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्था में होते हैं तब ब्रह्म को निर्गुण या अगुण कहा जाता है। जब वही जो हमारा व्यक्त हो जाता तो वही सगुण हो जाता है। यानी अगुण का अर्थ मानस में बहुतेरों प्रसंग में दिया। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि यही जान पड़ता है कि जैसा अनेक प्रसंगों में विचार करने से सिद्ध होता है, कगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अनागाधु अनादि अनूपा। महाराज कह नहीं सकते आप, अगाध है और महाराज अनादि है। जैसे लकड़ी के अंदर महाराज आग है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अगर जो है जुक्ति से वो जो है जला दिया जाए तो सगुण हो जाती, दिखाई पड़ती। यानी ये बता रहा है पावक एक दारुगत देखी योगु, और पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। तो कह रहे ये निर्गुण ते ये भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। निर्गुण और सगुण से दोनों से बढ़ करके अगर कोई है तो नाम है, नाम है भगवान का। नाम का प्रभाव ऐसा महाराज, नाम जप करके आप निर्गुण को भी समझ सकते, सगुण को भी समझ सकते हैं। अंतिम चरण महाराज सगुण शब्द से स्पष्ट वर्णन है।
महाराज काकभूषुंडी जी महाराज लोमस ऋषि का आश्रम में जब पहुँचे तो गए थे तो भक्ति जानने के लिए, राम का स्वरूप जानने के लिए। लेकिन महाराज मुनि ने देखा कि तो ब्राह्मण है, बड़ा विद्वान है, तो महाराज ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। और ब्रह्म का उपदेश करने लगे, जो ब्रह्म अज है, अजन्मा है, अद्वैत है, अगुण है, हृदय में निवास करता है, महाराज कल रहित है, अनी है, दिखाई नहीं पड़ता, नाम नहीं है, रूप नहीं है, अनुभव गम्य है, अखंड है, अनूप। महाराज बहुत प्रकार से वो महाराज उपदेश समझाने लगे। लेकिन काकभूषुंडी जी कह रहे विविध हाथ में मम समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न भावा। महाराज उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया हमको, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ओ ब्रह्म निर्गुण ध्याओ, अव्यक्त जेहि श्रुति गाओ। यद्यप निर्गुण शब्द का अर्थ समन्वय सिद्धांत के विद्वानों ने माई गुणों से रहित किया है, फिर भी वर्तमानस के ऐसे कतिपय प्रसंगों में नहीं मिलता है। जैसे कि प्राकृतिक प्रसंग में अगुणे सगुणे हिनय कद भेदा जना रहे। सगुण और अगुण दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जो अनुभव में आती हैं। आपाततः भिन्न अवस्था होने से इनको दो मान करके कहते हैं, परंतु विचार भी पूर्वक जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनमें भेद नहीं है। यही बात यहाँ कही गई है। अगुण का अर्थ है कि माइक गुणों से रहित। यह आपत्ति पड़ती है तन सन्निधात। सगुण का अर्थ भी उसी ढंग से माइक गुणों से युक्त होता है, अत्यंत अनिष्ट। जो माइक गुणों से रहित है वह दिव्य गुणों से युक्त है, कहने की कोई विशेषता नहीं आती। तीसरे माइक गुणों से रहित और दिव्य गुणों से युक्त, ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं में समान रूप से लग सकते हैं। तब फिर महाराज कहें नहीं कथ भेदा। महाराज अर्थात सात्विक आदिक जो है राजस तामस सर्व गुणों से रहित केवल सच्चिदानंद परमात्मा है। ध्यान रहे कि सच्चिदानंद गुण नहीं है, किंतु ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद। उपनिषद पुराण आदि में माया प्रकृति अव्यक्त आदि नाम से कही गई। यह ब्रह्म की शक्ति है। उसके साथ रज और तम ये तीन गुण है, सत रज तम। माया में ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं। जब इन गुणों में मिश्रण आरंभ होता है तब महत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और सब सृष्टि अनुभव में आती है। इस माया के दो भेद, एक विद्या और एक अविद्या। द्वितीयोपाधि में ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है। ये ईश्वर कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है एवं भक्त वत्सल है, दया क्षमता आदि गुणों से युक्त है। यद्यपि ये सब गुण माया के हैं, ब्रह्म के नहीं, फिर भी माया जो है स्वयं जड़ है, उसको स्वयं कुछ बल नहीं। जो कुछ करती भगवान के बल से करती है, वह चिद्रूप ब्रह्म के आश्रय से सब कुछ करती है। महाराज भगवान स्वरूप जो है मानस में कहते हैं कि कह रचाई जग गुण बस जाके, प्रभु तेरी तो नहीं निज बलता के। अतः इन माया के गुणों का आदि आरंभ होने से महाराज ब्रह्म को सगुण कहा जाता है, परंतु वह वस्तुतः है निर्गुण। सत्गुण भी माया का ही है, तथापि माया का परिवार जहाँ जहाँ गिनाया जाता है वहाँ वहाँ काम क्रोध आदि राजस तामस गुणों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि दया क्षमा वात्सल्य आदि जो सात्विक गुण जो साधारण जीवों तक में भी दिखाई पड़ते हैं, वे जीव को माया से छुड़ाने वाले हैं। इसी से उनको माया के परिवार में नहीं गिनाया जाता। जैसे मोक्ष आदि की कामना नहीं कही जाती है, वैसे सात्विक गुण माया के होने पर भी उनकी गणना माया में नहीं की जाती। अतः जैसे जीवों के सात्विक गुण माया में नहीं गिने जाते हैं, वैसे ईश्वर के शुद्ध सात्विक गुण भी माया के नहीं माने जाते, ईश्वर के ही माने जाते। यद्यपि गुण माया के ही हैं। गावै मुन पुराण बुध वेदा, अर्थात हमारे इस वाक्य अनुसार सगुण अग्नि नहीं कथ वेदा, ये प्रमाण है।
सगुने से वचन शिव जी के हैं। इन वचनों को कह करके वे जानते हैं कि हम भी यही कहते हैं कि महाराज सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। कहने लगे शास्त्र का अनुसार महाराज बांट लेते हैं। कोई शास्त्र के मर्म को नहीं जान सकता, उसे गुरु परंपरा से मननशील महात्मा लोग जानते हैं। अतः वेद पुराण के साथ ही मुनि और बुद्ध की प्रमाण दे रहे हैं। मुनि प्रमाण बुद्ध और वेदों के गाने के प्रमाण क्रम से नहीं है। निरंजनम नित्यपतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कपलप्रं नित्यं ध्रुवं निर्विषय स्वरूपं निरंतरं रामहं भजामि। राम सत्यं परब्रह्म रामात् विद्यते तस्मात् राम स्वरूपोऽयं सत्यं सत्यं वदति मिदं जगत्। अर्थात निर्मल निरुपम इच्छा से रहित, जिनको किसी का आश्रय नहीं है, जो परपंच से रहित हैं, अविनाशी जिनका स्वरूप निर्विषय है, ऐसे श्री राम जी की मैं निरंतर भजता हूँ। श्री राम जी ही सत्य पर ब्रह्म हैं, उनके बिना और कुछ नहीं। अतः ये जगत श्री राम जी का ही स्वरूप। यह बात सत्य है अथवा वह जगत सत्य है, सत्य है, सत्य है। महाराज सत्वादयो न संतति संतीति यत्र च प्राकृतः गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धे भुवानाश्च प्रसीदतु। महाराज बता रहे हैं सत रज और तम ये तीन प्रकृति के गुण हैं। एक गुण भगवान में नहीं, वो सर्वशुद्ध पदार्थों में शुद्ध। वह आदि पुरुष मेरे ऊपर प्रसन्न। शास्त्रों में जो भगवान को निरूण कहा जाता है, इसका तात्पर्य है कि भगवान माया के तुच्छ गुणों से रहित है। प्रेमी सज्जनों, इन चौपाइयों का पूरा भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।